आनंद लो प्रतिदिन जीवन का में आपका स्वागत है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर से संबंध बनाने का क्या अर्थ है? यीशु का हमारे जीवन पर वास्तव में क्या प्रभाव पड़ता है? आज के मेरे अतिथि रायनहार्ड बोंके अच्छी तरह हमें ये समझाएंगे कि किस तरह हम मसीह में व्यक्तिगत रूप से जुड़ सकते हैं, जिसके द्वारा हमें संपूर्णता और अपार आशा की प्राप्ति होगी। धर्म योद्धा रेनहार्ड बोंके इस दशक में लगभग 1 करोड़ तथा 10 वर्षों में सारे संसार के अरबों लोगों को यीशु की पनाह में लाने का जज्बा रखते हैं। 30 साल पहले उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मिनिस्ट्री सभी राष्ट्रों के लिए मसीह स्थापित की थी। वे अफ्रीका तथा संसार के दूसरे हिस्सों में अपने विशाल इस चरित्र शिविरों के द्वारा काफी प्रसिद्ध हैं, जहां वे लाखों लोगों को यीशु की शरण में आते और परमेश्वर के चमत्कारों को घटते देखते रहते हैं। उनकी पुस्तक 140 भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी है और वे लगातार उन लोगों को पढ़ाने और साधन वितरित करने में लगे हैं जो भटके हुओं को बचाएंगे। क्योंकि उनका कहना भी वही है और क्योंकि उनका करना भी वही है, इसलिए हम स्वीकार करते हैं कि वे समांतर हैं। रायनहार्ड, कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जॉयस। आप जानते हैं कि हम कुछ हफ्तों में अपने कार्यक्रम का एक दिन निश्चिंत करते हैं और मुक्ति विषय पर बात करते हैं, ताकि लोग सजग होकर अपनी मुक्ति की प्रशंसा करें और उसके प्रति उत्साहित रहें, क्योंकि मसीह को जानना और भय युक्त रहना निश्चय ही बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमें पता है कि संसार के लाखों लोग मसीह से परिचित नहीं है। आज चारों ओर भ्रम फैला है। बहुत सारे अलग अलग झूठे मसीह बने हैं और लोग कह रहे हैं कि मुझे जवाब मिल गया, मुझे जवाब मिल गया। लेकिन यीशु ने कहा था कि वो पिता तक पहुंचने का मार्ग है। कोई मनुष्य मेरे द्वारा पहुंचे बिना पिता को नहीं पा सकता। जी। आप एक धर्म योद्धा हैं और लोगों को यीशु की शरण में ले जाते हैं। स्वयं बोलने और उपदेश देने के बजाय आज मैं खुलकर आपके विचार सुनना चाहती हूँ और ये जानना चाहती हूँ कि लोगों को मसीह की आवश्यकता क्यों है और ये कितना जरूरी है कि वो मसीह के बारे में जाने। आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? जैसा आपने अभी कहा, उन्होंने कहा कि मैं ही मार्ग हूँ, सत्य हूँ और जीवन हूँ। कोई व्यक्ति मेरे द्वारा पहुंचने के सिवाय पिता तक नहीं आ सकता। मैं हमेशा सोचता हूँ किसी ने जल का आविष्कार तो नहीं किया, लेकिन पानी की आवश्यकता सभी को पड़ती है और इसी तरह यीशु चरित्र भी है। ये किसी का आविष्कार किया हुआ नहीं है, फिर भी हर किसी को इसकी आवश्यकता है। हमें अपने उदाहरक के रूप में यीशु की जरूरत है। ये इंसान की प्राथमिक आवश्यकताओं में से एक है। मैं प्रेरितों के काम का 26वां अध्याय पढ़ रहा था। अगर मैं वैसा कर सकता जहां यीशु पौल से बोलते हैं और 18वीं आयत में कहते हैं कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो पवित्र किए गए हैं मीरास पाएं। यीशु ने कहा कि लोगों को अंधकार से प्रकाश की ओर मुड़ना चाहिए, भ्रम से विश्वास की ओर और शैतान के अंधकार से परमेश्वर की ओर जाना चाहिए। जानती हो, जब मैं छोटा था, 5 साल का, ये मेरी पहली याददाश्त की बात है, तो मैंने अपनी छाया ढूंढी। मैंने अपनी छाया से भागने की कोशिश की और यकीनन मैं नहीं भाग सका। मैंने एक चीज सीखी, आप अपनी छाया से नहीं भाग सकते और छाया अंधकार है। अब यहाँ यीशु ने कहा कि तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर मुड़ना चाहिए। अगर हम अंधकार से नहीं भाग सकते तो हम अंधकार की तरफ से मुंह मोड़ सकते तो हैं। अगर सूर्य मेरे पीछे चमकता है तो मेरी छाया आगे की ओर पड़ने लगती है। और हम देखते हैं यीशु ने कहा कि अंधेरे से रोशनी की तरफ आओ। और एक चीज सीखी, आप अपनी छाया से नहीं भाग सकते और छाया अंधकार है। अब यहाँ यीशु ने कहा कि तुम्हें अंधकार से प्रवेश की ओर मुड़ना चाहिए। अगर हम अंधकार से नहीं भाग सकते तो हम अंधकार की तरफ से मुंह तो मोड़ सकते हैं। अगर सूर्य मेरे पीछे चमकता है
तो मेरी छाया आगे की ओर पड़ती है और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूं अपना अंधकार में प्रवेश करना होता है। मैं अंधेरे से नहीं भाग सकता, इसलिए यीशु ने यह नहीं कहा भाग जाओ। उन्होंने कहा अंधकार से प्रकाश की ओर मुड़ो। और जैसे ही मैं अंधकार से उजाले की ओर मुड़ता हूं एक चमत्कार होता है। सूर्य सामने चमक रहा है और मेरी छाया मेरे पीछे है। मेरे पीछे रहे शैतान, और अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो कौन मेरे विरुद्ध हो सकता है। और अचानक दिखता है कि मैं अपने अंधेरे में प्रवेश नहीं कर रहा हूं, मैं उजाले में हूं, परमेश्वर के प्रकाश में प्रवेश कर रहा हूं। ये सचमुच लाजवाब है, लेकिन इस विचार का सार यही है, जब मैं अंधेरे से प्रकाश की ओर मुड़कर अपनी स्थिति बदलता हूं, परमेश्वर मेरी परिस्थिति बदल देते हैं। मैं सिर्फ मुड़ सकता हूं, खुद को बचा नहीं सकता। बिल्कुल, हाँ। लेकिन मैं यीशु की ओर मुड़ सकता हूं, और जिस पल मैं यीशु की ओर मुड़ता हूं प्रकाश फैल जाता है और अंधेरा लुप्त हो जाता है। मेरी परिस्थिति बदल जाती है। अगर कोई यीशु मसीह में जाए तो वो नया प्राणी बनता है। पुराना सब कुछ बीत चुका, सब कुछ नया है। ये सचमुच लाजवाब है। और फिर जागती हैं वो गौरवपूर्ण भावनाएं जो प्रकाश में चलकर, प्रकाश में रहकर, परमेश्वर के प्रति सही रहकर जागती हैं कि मेरे पाप माफ हो गए, मैं और मेरी सारी गंदगी पाप की कीचड़ को धोकर स्वच्छ हो गया। ये बिल्कुल नया जन्म है जो सचमुच लाजवाब है। और फिर उसके बाद मैं पूरी तरह से धुल गया, पाप मेरे चले गए, सारी गंदगी चली गई, मैं बिल्कुल नया हूं, बिल्कुल नया हूं। बहुत ही अजीब और गरीब है। और इससे मुझे याद आ रही है, मैं जब छोटा था, बच्चा था, तब की एक घटना याद आती है। पहले मैंने अपने शुरुआती सालों की एक घटना कभी आपको बताई थी, लेकिन ये तब की बात है जब मैं स्कूल जाने लगा था, जहां मुझे एक विषय नापसंद था। और चूंकि वो विषय मुझे नापसंद था, इसीलिए मैं उसमें जरा भी ध्यान नहीं देता था और मेरे बहुत खराब अंक आते थे। वो विषय था अंग्रेजी। मुझे अभी भी अपने माता पिता से बहस करने की वो बातें याद हैं। मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ूं, मैं तो जर्मन हूं। मैं एक बेवकूफ स्कूली बच्चा था। एक दिन मैं कक्षा में पहुंचा तो अध्यापिका ने कहा आज हम अंग्रेजी में इमले लिखेंगे। मैंने बस्ते से अभ्यास पुस्तिका निकाली, अध्यापिका ने इमले बोलना शुरू किए और मैं पागलों की तरह लिखने लगा। मैंने सबसे पहले काम खत्म किया, अपनी अभ्यास पुस्तिका जमा की और कक्षा से बाहर आ गया। अगले दिन मुझे अभ्यास पुस्तिका वापस मिली, जिसे खोलते ही मैं चकरा सा गया। सब कुछ गलत था, एक एक चीज गलत थी। पूरे पेज पर लाल 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 निशान, गलतियों पे गलतियां। और ये बहुत ही बुरा था। ओह, बहुत ही बुरा हाल था उस वक्त मेरा। जब घर जाने लगा तो अभ्यास पुस्तिका बस्ते में रख ली। मैं घर की जानिब बढ़ा। जैसे ही घर नजदीक आता गया मेरे मन में कुछ होने लगा। ऐसे लगा जैसे मैं घर के निकट पहुंचने लगा मेरा बस्ता भारी हो गया और भारी हो गया। जैसे ही मैं अपने बाप के घर पहुंचता गया मेरी जो गलतियां थी मेरे ऊपर सवार होने लगी, भारी होती चली गई। अचानक मुझे एक अच्छा ख्याल आया। मैं खड़ा हो गया, अपना बस्ता खोला और गलतियों से भरी अभ्यास पुस्तिका निकाली और उसे नाले में उठाकर मैंने फेंक डाला। एक दुकान से मैंने एक नई अभ्यास पुस्तिका खरीद ली और उसे अपने बस्ते में रख ली। बिल्कुल नई थी वो किताब। और उस किताब को अपनी बस्ते में रखकर मैं चल पड़ा। और जैसे ही मैं चल रहा था, ऐसे नहीं चल रहा था बल्कि मैं अब उछल उछल के चल रहा था और जाते जाते नाच रहा था। इस तरह जा रहा था, मैं चलता रहा। और मुझे ये वाकया इतनी अच्छी तरह याद है क्योंकि मैंने कई लोगों को इसी संघर्ष में उलझते हुए देखा। जानती हैं, जब कोई अपना जीवन तबाह कर लेता है, या मैं इसे दूसरी तरह से कहता हूं, जब आप अपना अभ्यास पुस्तिका बर्बाद कर देते हैं तो आप इसे फेंक सकते हैं, नई पुस्तक खरीद सकते हैं अगर आपके पास पैसे हैं। लेकिन अगर हम पाप करके अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं पापों से, तो हम उसे फेंक कर नया जीवन नहीं ला सकते, क्योंकि
हे मेरे परमेश्वर, हमें सिर्फ एक ही तो जीवन मिलता बिल्कुल है। सही। तो यहाँ पर यीशु चरित्र प्रवेश करता है। उनके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमारे पाप को धो देता है। चाहे जितने पन्ने भर दें, चाहे पाप, भूल, गलत काम और बदी के 9,999 पन्ने भर दें, यीशु मसीह के रक्त से उन सारे पन्नों को धोने की शक्ति है। इस संसार में हमें सारे पापों से निर्मल करने और परमेश्वर के निकट लाने के यही एकमात्र साधन तो हमें मिला हुआ है, ताकि हमारे सारे पाप जो है वो धुल सके यीशु मसीह के उस पाक लहू के द्वारा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो अपने जीवन को फेंक देना चाहते हैं, क्योंकि उनके अनुसार उन्होंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया है। मैं हर इंसान से ये कहना चाहता हूं कि अगर उन्हें लगता है कि अपना जीवन उन्हें फेंक देना चाहिए, तो अंधेरे से प्रकाश की ओर मुड़ें, शैतान के अंधकार से परमेश्वर की ओर तथा अविश्वास से विश्वास की ओर पलटें और यीशु मसीह का रक्त उनके सारे पाप को धो डालेगा। आप पवित्र आत्मा की ऊर्जा से भर जाएंगे और यीशु मसीह में एक नया गौरवशाली जीवन पाएंगे। क्या ये करिश्मा नहीं है? हाँ। बिल्कुल चमत्कारी अवसर। मैं हमेशा लोगों को यही बताती हूँ, समर्पण कर दो, बस इसे छोड़ दें। अपने जीवन को उसी किस्म की बेवकूफ कारगुजारियों में बिताना छोड़ दो। उस चीज में पूर्णता की खोज करना बंद करो जो तुम्हें संपूर्ण नहीं बना सकती। ये बिल्कुल अनोखा है। लोग हमेशा सोचते हैं अगर मैं ईसाई बन जाऊं तो इसे त्याग कर मुझे क्या मिलेगा? दुख, पाप, निराशा, निरुत्साह, भय, चिंता, उलझन, आपको इन चीजों का त्याग करने को मिलता है। परमेश्वर संग दिल नहीं है। वो आपकी पसंद और खुशी की तमाम चीजों को आपसे नहीं छीन रहे। बात सिर्फ इतनी है कि जब एक नई सृष्टि बन जाते हैं आप, तो आपकी खुशी के साधन पहले की तुलना में बदल जाते हैं। अब दूसरे किस्म के खुशियां हैं, लेकिन परमेश्वर उन चीजों को हमारे जीवन में और हमारे मन में उत्पन्न करते हैं। वास्तव में राइनहार्ड, मैं अब अक्सर लोगों से कहती हूँ कि मेरे लिए रोज बिस्तर पर जागने का महत्व तब तक नहीं था जब तक मैं यीशु को नहीं जानती थी। आज संसार में इतनी समस्याएं हैं, इतनी मुसीबतें हैं, इतना भ्रम है, इतना डर है और इतना बनावटीपन है कि हृदय व्यथित होता है। लेकिन वो इस संसार की आशा और असहाय की सहायता है। वो सबसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर हरेक से कितना प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, बिल्कुल, ताकि जो भी उस पर विश्वास करे, सबसे बुरे भी, उसका नाश न हो। कोई विशेष व्यक्ति समूह नहीं, जो कोई भी हो, बल्कि जो भी उस पर विश्वास लाए नष्ट नहीं होगा और सदा जी पाएगा। मुझे यकीन है कि आज कई भूखी आत्मा ये कार्यक्रम देख रही हैं और मैं जानती हूँ कि कार्यक्रम खत्म होने से पहले उनमें से कई परमेश्वर के परिवार का सदस्य बनने जा रहे हैं। हम सभी वापस लौटते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। यीशु ने वास्तव में क्रूस पर क्या किया और उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसी विषय को अच्छी तरह समझाना ही हमारा उद्देश्य है। राइनहार्ड बोंके मेरे विशेष अतिथि और हमारी चर्चा का विषय है यीशु मसीह को स्वामी तथा उद्धारक के रूप में प्राप्त करना, प्रसन्न होना तथा ये अनुभव करना कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमें देकर कितना शानदार उपहार दिया है, ताकि वे हमारे पापों को धो दें और एक नया जीवन प्रदान करे। अगर आपने अब तक ये नया जीवन नहीं प्राप्त किया है तो कार्यक्रम के अंत में इसकी पहल कर सकते हैं। हम लोगों के साथ प्रार्थना करके उन्हें यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध की ओर ले जाने वाले हैं। जैसा कि आपने अभी कहा राइनहार्ड, जो इंसान मसीह में होता है वो एक नई सृष्टि बनता है। बिल्कुल है। पुरानी चीजें समाप्त हो जाती हैं और हर चीज नई हो जाती है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछने जा रही हूँ और चाहती हूँ कि आप इसका एक बढ़िया सा जवाब दें। हाल ही में मैंने एक लड़की से बात की जो मेरे बालों पर काम कर रही थी। मुझे लगा जैसे मुझे जानना चाहिए कि आध्यात्मिक स्तर पर वो कहाँ थी। ये मेरे लिए हमेशा आसान रहता है जब लोग मुझसे पूछते हैं आप क्या करती हैं, और मैं कहती हूँ मैं एक बाइबल शिक्षिका हूँ, और उनका जवाब कुछ इस तरह होता है, ओह। फिर मैं पूछती हूँ क्या आप ईसाई हैं? इस तरह के प्रश्न का उत्तर उसने दिया कि मैं व्यक्तिगत रूप से मसीह पर यकीन रखती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आपका किसी पर विश्वास रखना ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो कोई भी हो। उसने कई और नाम गिनाए और कहा लोगों के लिए किसी पर विश्वास करना ही महत्वपूर्ण है। निश्चय ही मसीह ने ये नहीं कहा कि आप किसी पर भी विश्वास कर पिता तक पहुँच सकते हैं। उन्होंने कहा मैं पिता तक जाने का मार्ग हूँ, सिवाय मेरे द्वारा पहुँचे बिना कोई पिता तक नहीं पहुँच सकता। लेकिन मैं जानती हूँ कि आज बहुत से लोग तार्किक रूप से भ्रमित हैं।
ये आजकल का प्रचलन है। नए समय की सोच है कि हम माने कि हम सभी परमेश्वर पर यकीन करते हैं, लेकिन हमें यकीन है कि हम वहां तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। तो आज कार्यक्रम में हमें इस विषय पर बात करनी चाहिए। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं भी इसी तरह के लोगों से मिलता हूँ, हम सभी मिलते हैं। खास बात यह है कि जब और धर्मी की चर्चा हो तो यीशु मसीह संपूर्ण तथा उत्तम भी हैं, संग्रहालय हैं कि उन्होंने स्वयं से कहा, कोई मेरे तक पहुंचे बिना पिता के पास नहीं जा सकता। ये इसे हर तरफ से समेट कर हर चीज घटाने वाला कथन है जो सिर्फ उन पर केंद्रित है। जानते हैं, कोई हम मसीहों से क्रूस को नहीं ले सकता क्योंकि और किसी ने संसार के पापों के लिए क्रूस पर जान नहीं दी। सिर्फ यीशु मसीह ने ही, केवल यीशु मसीह ही ने, किसी और ने नहीं क्रूस पर मरना पसंद किया इस संसार के पापों के लिए। दूसरा उद्धारक कोई नहीं है। आप जहां चाहें वहां देख सकते हैं, चाहे जो भी धर्म हो, पाप का उद्धारक कहीं नहीं है। हम ये कह सकते हैं जैसे धार्मिक पुस्तकें कहती हैं, वास्तव में हम प्रतिध्वनि करते हैं, प्रभु की भेड़ों को देखो जो संसार के पापों को ढोती हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, जो उन्होंने किया हमारे सामने है और हम उसे आज महसूस भी कर सकते हैं। मैं किसी को भी चुनौती दे सकता हूँ, यीशु पर यकीन लाओ। और यीशु चरित्र सिर्फ एक संदेश नहीं बल्कि एक समाचार बन जाता है क्योंकि आप उसे अनुभव करते हैं। हाँ, और यीशु पर हमारे विश्वास करने का परिणाम इतना विलक्षण है कि लाखों और लाखों दुनिया वाले यही कहते हैं, मैंने उसे पा लिया, वो वास्तविक है, ये सच है। उनके जीवन पूर्णत है। यीशु वास्तविक है। बिल्कुल उनका जीवन बदल गया है और उनके अंदर शांति ही शांति है। पारलौकिक जीवन का उनके अंदर एक ऐसा मिरास मिला है जो बिल्कुल कमाल का जीवन है और उसमें वो सुरक्षित है। हाल ही में मैं एक दूसरे देश में प्रेस सभा कर रही थी। वहां समाचार, रेडियो और टीवी से जुड़े लगभग 40 लोग मुझसे सवाल कर रहे थे। दाहिनी तरफ से एक सज्जन ने कहा, ये पूरा इस चरित्र संदेश है, ये ईसाई धर्म की बातें बहुत पुरानी हैं और अब इनसे कुछ नहीं होता है और बकवास भरी बातें कहीं, और आपको इस बारे में क्या कहना है? मैं तो बिल्कुल उठ पड़ी। मैंने कहा, वास्तव में ये पुरानी बात नहीं है, ये कभी पुरानी नहीं होगी और निश्चित रूप से ये लोगों के जीवन में कार्य करती है। उसने कहा, आप कैसे कह सकती हैं कि ये काम करती है? मैंने कहा, मैं इसका प्रमाण हूँ कि ये कार्य करती है। मैं इसका उदाहरण हूँ। मेरा पूरा जीवन शोषित था, मैं दुखी थी, टूटी हुई थी, अपराध और आत्मलोचना की भावनाओं में डूबी थी। मैं सिर से पांव तक कड़वापन, घृणा और माफ न कर सकने के विचारों से सराबोर थी। यीशु मेरे जीवन में आए और मुझे बदल दिया। ये सबूत है कि परमेश्वर जीवित है। जानते हैं, जर्मनी एक बार एक नौजवान मेरे पास आया और मेरी बाइबल की ओर इशारा करके कहने लगा, उपदेशक महोदय, मुझे आपकी किताब नहीं पसंद है। मैंने कहा, ऐसा क्यों? उसने कहा, क्योंकि ये 2000 साल पुरानी है, मैं 17 वर्ष का हूँ और मैं इतनी पुरानी किताब के आधार पर नहीं जीना चाहता। मैं आधुनिकता देखना चाहता हूँ, आधुनिक बनना चाहता हूँ। दिन का समय था और सूरज चमक रहा था। मैंने उसके कंधे पर बाहें रखकर कहा, नौजवान, ऊपर देखो, सूर्य चमक रहा है। सूर्य 2000 साल से भी ज्यादा पहले से है, 2000 साल से कहीं पहले के वक्त का है ये। नौजवान, मैंने कभी किसी को कहते नहीं सुना है कि मैं ठंडा हूं क्योंकि सूर्य पुराना है। सूर्य पुराना है पर गर्म है। बाइबल पुरानी है लेकिन शक्तिशाली है। ये बिल्कुल शक्तिशाली है। बिल्कुल ये सामयिक है। इब्राहिम, इसहाक, याकूब, अय्यूब, इज़रा, यिर्मयाह के परमेश्वर इसके पीछे नहीं है, वे हमारे आगे हैं, वे हमारे पहले, वे हमारे साथ हैं, वे सब जगह हैं। परमेश्वर के वचन बिल्कुल सामयिक हैं। आप आजमा सकते हैं और आप उन्हें वहां पाएंगे। देख लीजिए आजमा के, और जब आजमाएंगे आप उन्हें वहां पर पाएंगे। बिल्कुल सही। आप जानते हैं कि संसार में दूसरे लोग भी आए हैं। हो सकता है कि उनका दर्शन ज्ञान उत्तम हो, उन्होंने अच्छी बातें सीखी हो कहीं हो, या लोगों ने उनके द्वारा एक धर्म की नींव डाली हो, लेकिन सच ये है कि वो सब मर चुके हैं। सिर्फ यीशु ही ऐसे हैं जो मृत्यु को गले लगाकर फिर से जी उठे और मृत्यु पर विजय पाई। लेकिन सत्य
हमेशा शिक्षक सत्य नहीं होता। बिल्कुल। ज्ञान के लिए अगर मैं पृथ्वी से चंद्रमा तक प्रत्येक ऊंच की सही दूरी जान लेता तो ये कमाल का ज्ञान होता, लेकिन उस ज्ञान को रक्षा करने वाला ज्ञान नहीं कहा जाता है। लेकिन सुनिए यीशु ने क्या कहा, वो जो मुझ पर यकीन लाएगा अनंत जीवन पाएगा। वाह, ये बिल्कुल दूसरे तरह का विश्वास है। ये शक्ति और सत्य का दूसरा रूप है। हम उनके वचनों पर विश्वास करते हैं और अपार अनंत जीवन पाते हैं। ये महामय शानदार सत्य होता है। ये कमाल का है। आप जानते हैं रायनहट, बाइबल कहती है कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें फिर से जन्म लेना होगा। फिर से जन्म पाना, यह ऐसा नहीं कहती कि आपको चर्च जाना होगा, अच्छे कार्य करने होंगे। ये कहती है आपको दोबारा जन्म लेना होगा। हम लोगों से चर्च जाने को कहते हैं, अच्छे कार्य करने को कहते हैं, लेकिन हमें नए सिरे से जन्म लेना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि आप अपने पापों को पहचान लें और उनसे मुंह मोड़ लें। आप अपने पापों को स्वीकारें और उनके लिए परमेश्वर से क्षमा मांगे। वे वास्तव में हमारे अंतर में प्रवेश करते हैं और आत्मा के रूप में वास करते हैं। और फिर आत्मा नया जन्म लेती है, नए सिरे से जन्म लेती है। और ऐसा न करने पर लोग चलती फिरती लाश के समान हैं। वे चल फिर रहे हैं, सांसें ले रहे हैं, लेकिन उनमें असली जीवन बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ हरकतें करना जानते हैं। लेकिन जब परमेश्वर आत्मा के रूप में हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, वहाँ निवास करते हैं, हमें पिता और पुत्र के होने का एहसास कराते हैं और हमारी आत्मा फिर से जन्म लेती है, तो फिर हम बिल्कुल उन अंधे लोगों जैसे हो जाते हैं जो देख सकते हैं, या वो बहरे लोग जो सुन सकते हैं, क्योंकि सब कुछ नया हो जाता है। हमारे सामने एक नया उद्देश्य होता है। पाप का बोझ उठ जाता है और हमें अपने जीवन में एक नया अवसर मिलता है। मुझे यकीन है कि लाखों लोग रोज कार्यक्रम देखते हैं और उन लाखों लोगों में से 5 लाख लोग जरूर ऐसे होंगे जिन्हें उद्धारक के रूप में यीशु की जरूरत है। तो क्या आप उन लोगों को मसीह की शरण में आने की प्रेरणा देंगे और उनके द्वारा दोहराए जाते हुए मुक्ति की प्रार्थना करेंगे? मैं कार्यक्रम का समापन करने की बात करूंगी। क्या आप प्रार्थना करना चाहेंगे उनके लिए? और क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, ऐसा करके मुझे बहुत खुशी होगी। हाँ, जो भी यीशु मसीह को मानता है वो एक नया प्राणी है। यीशु सब चीज़ों को नया कर देते हैं। शोधन निर्माण का दूसरा चरण है। परमेश्वर ने 6 दिन बाद निर्माण कार्य बंद किया, लेकिन अब वे फिर से निर्माण कर रहे हैं। पुराने प्राणियों को नया सा रूप दे रहे हैं। ये शोधन है। जो भी प्रभु का नाम पुकारेगा बचा लिया जाएगा। ये निश्चित बात है, 100% पक्की बात है। ये परमेश्वर का चरित्र, उनकी शक्ति, उनकी महानता उनके साथ है। ये आपके लिए उनके प्रेम का प्रदर्शन है। अगर अब हम उनका नाम पुकारते हैं तो वो हमारे पास आते हैं, वो सुनते हैं, आपका हाथ पकड़कर आपके हृदय को संभाल कर तुरंत आपको बचा लेते हैं। मैं यीशु तक आपके कदमों को बढ़ाने में आपकी सहायता करना चाहता हूँ। क्या हम सब एक साथ उसका नाम पुकारें? मैं आपके साथ मिलकर ये प्रार्थना करना चाहता हूँ और आप हृदय से उसे दोहरा दें। यीशु सदा सुनते हैं और अब वे जवाब देंगे। आइए उन्हें साथ मिलकर पुकारें। कहिए, प्रिय प्रभु यीशु मसीह। आइए कहिए, प्रिय प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका नाम पुकारता हूँ। मैं आपके समक्ष अपने पाप स्वीकारता हूँ। कहें, मेरे प्रिय यीशु मसीह, मैं आपका नाम पुकारता हूँ। मैं आपके समक्ष अपने पाप स्वीकारता हूँ। मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए। मुझे अपने पवित्र रक्त से स्वच्छ कर दीजिए। मेरे जीवन को पाप और शैतान के बंधनों से पूरी तरह मुक्त कर दीजिए। मैं अब सिर्फ आपको अपना विश्वास समर्पित करना चाहता हूं। मैं अपने हृदय से विश्वास करता हूं जो मैं अपने मुख से बोलता हूं। यीशु मसीह अब मेरे उद्धारक हैं, मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर हैं। मैं उस पर यकीन करता हूं, विश्वास लाता हूं, उसे प्राप्त करता हूं यीशु के नाम पर। आमीन, आमीन, आमीन। अगर आपने मेरे साथ ये प्रार्थना की है तो पवित्र आत्मा पहुंचेंगी और यीशु को आपके हृदय में ले आएंगी, जिससे आप एक नए प्राणी बन जाएंगे। एक नए प्राणी, बिल्कुल नए। आमीन।
अद्भुत, धन्यवाद परमेश्वर आपको रानहाट। आशीष करे। आनंद लो प्रतिदिन जीवन का अगला अंक लेकर हम जल्द ही आपसे मिलने आएंगे।